एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध आए हुए थे। वहाँ एक चंदोसा नाम का मोची गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे रहा करते थे। चंदोसा की कुटिया के बाहर एक बड़ा सा तालाब था, जिसमें बरसात का पानी जमा हुआ करता था। चंदोसा सवेरे उठकर जब तालाब पर गया, तो उसने एक बड़ा सा कमल का पुष्प दिखाई दिया, जो कि दिव्य था। चंदोसा ने अपनी पत्नी फुल्लेरी को उस पुष्प के बारे में बताया। फुल्लेरी शांत स्वभाव की थी और पतिव्रता भी थी। फुलोरी ने तत्काल महात्मा बुद्ध के वहां आए हुए होने का कारण उसे बताया। शायद इस तालाब के पास से गुजरे होंगे, जिस कारण से ये फूल यहाँ खिला है। चंदोसा के मन में अमीर बनने का स्वप्न जागृत हुआ। वह झटपट से तालाब में कूद गया और पुष्प को तोड़कर लाया और अपनी पत्नी को आगे की रणनीति बताता है। यह पुष्प राजा को देकर इसके बदले मैं ढेर सारा मूल्य प्राप्त करूंगा और हम लोग अपना जीवन आराम से व्यतीत करेंगे। फुल्लोरी, यह तो अच्छी बात है। यह पुष्प हमारे लिए किस काम का? ये राजा को ही दे आइए। चंदोसा, ठीक है, मैं शीघ्र ही लौट आता हूँ। और कहते हुए राजमहल की ओर तेजी से कदमों पर बढ़ा। इसके बाद रास्ते में उसे एक व्यापारी दिखाई दिया। व्यापारी ने उसके हाथ में जब दिव्य पुष्प देखा, तो व्यापारी के मन में उसे प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत हुई। व्यापारी ने उसे आवाज़ देकर बुलाता है। जब पुष्प का मूल्य पूछता है, तो व्यापारी उस पुष्प का मूल्य 2 स्वर्ण मुद्रा लगाकर तैयार हो जाता है। किंतु अंत में चंदोसा ये सोचता है कि व्यापारी जब इस पुष्प को 2 स्वर्ण मुद्रा खरीदने के लिए तैयार है, तो अवश्य यह अधिक मूल्य का होगा। व्यापारी को न देते हुए वह राजमहल की ओर दौड़ता है। जब राजा के पास पहुंचता है और राजा उस पुष्प को देखता है, तो वह उसे 5 स्वर्ण मुद्रा में खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। चंदोसा ने सोचा, राजा भी इसे 5 स्वर्ण मुद्रा में खरीदने के लिए तैयार हो गया, मतलब इसका मूल्य इससे भी अधिक है। उसके दिमाग में बिजली सी कौंध उठती है। वो वह राजा को भी पुष्प न देकर महात्मा बुद्ध के शरण में पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर वह पुष्प अर्पित कर देता है और उन्हें अपनी शरण में खुद को लेने के लिए कहता है। महात्मा बुद्ध चंदेशा को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और अपने शरण में ले लेते हैं। चंदेशा को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वे अपने समाज में ज्ञान के माध्यम से समाज की पीड़ा को हरने का प्रयत्न करता है और आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बना रहता है। तो दोस्तों, ये थी महात्मा बुद्ध की कहानी। उम्मीद करते हैं कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।